ये नीडल पानी के ऊपर बेटा फ्लोट कर रही है, ध्यान से देख सकते हो। दिख रही होगी सभी को या नहीं? नो सर, कुछ नहीं दिख रहा। खड़े होकर आकर देख सकते हो भाई, काफ़ी टाइम से कर रही है। कैसे कर दिए सर? कर रही है ना बेटा, पानी के ऊपर ही है। अब एक और चीज़ देखना, ट्राई करते हैं शायद हो जाए। अब ये इसके ऊपर तैर रही है, वाटर की कुछ सरफेस टेंशन होती है। बताया था कि अगर पानी ठंडा है तो सरफेस टेंशन ज़्यादा हो जाती है, टेम्परेचर कम करने से सरफेस टेंशन बढ़ती है। अगर सोप डाल दे इसमें तो सरफेस टेंशन कम होती है या बढ़ती है? क्या डालते सर? सोप कम होनी चाहिए। तो अब ये तैर रही है, कोई बच्चा आकर देख सकता है। अगर मैं इसमें थोड़ा सा अपने हाथ से ऐसा करूं काम, देखना कोई आकर शायद हो जाए, कंफर्म नहीं है। ये नीचे गिर जाएगी। नहीं सर, नहीं हुई? एक मिनट, उसके ऊपर बबल एक मिनट, एक गिर गई ना, गिर गई। गिरी। तो जैसे ही इसमें बेटा हमने सोप ऐड किया, इसकी सरफेस टेंशन कम होगी जो उसको रोक कर रखे हुए थे। एक तो छोटी सी बात ये है, और एक हमने ये कल करवाया था बेटा आपको, ये वाला मान लो कि लिक्विड के सरफेस की प्रॉपर्टी होती है। ये फिल्म होती है, दिख रही है इसके अंदर फिल्म? ये बबल बना हुआ है? बबल नहीं, पूरे के ऊपर एक लेयर सी लगी हुई है, दिख रही होगी। तो इसे फिल्म बोलते हैं, ठीक है ना। अगर मैं इसके ऊपर थ्रेड रखूँ एक, ये वाला टूट गया क्या? आपके सामने नहीं होता ये काम, आगे पीछे पूरा होता रहता है, आपकी नज़र लग जाती है। ये देखो, आज सागर आ चुका है। अब इसके ऊपर ये ना प्रॉपर सर्कल तो नहीं है ना? नो सर, शायद आपको दिख रहा हो, प्रॉपर सर्कल नहीं है। नहीं है सर, प्रॉपर सर। जैसे ही इसमें बेटा मैं ये करूँगा ना, ओह माय, ये प्रॉपर सर्कल बन जाएगा, बन गया सर, बन गया। प्रॉपर सर्कल बन गया। तो इसका रीजन क्या था? सरफेस टेंशन अपने सरफेस एरिया को बेटा मिनिमाइज करना चाहती है। सरफेस टेंशन अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना चाहती है। और एक हमने ये भी केस करा कि इसमें भी फिल्म बनी हुई है ना, बनी है, दिख रही हैं? दिख रही है सर, दो फिल्में। दो फिल्में। अगर एक फिल्म को तोड़ दें इसको, तो ये इस साइड मूव करेगी। हो सकता है फ्रिक्शन की वजह से ना कर पाए, की थोड़ी सी की ना बेटा। अब एक इंटरेस्टिंग बात और है कि सरफेस टेंशन इसके ऊपर फोर्स लगाती है। जैसे अब तो टूट गई ना, एक और बना लेते हैं, ये वाली, और इसको तोड़ देते हैं। अगर मैं इसको खींचूंगा, थोड़ा सा ऐसे करूँगा ना, और भागेगी। ये देखो, क्या हुआ ये सर? यहाँ लेवल का फर्क होगा ना। ये देखो, भाग रही है ना। यस सर, भाग गई है। मैं इधर खींच रहा हूँ, ये वापस भाग रही है। ये बातें बेटा माइंड में रखना। ठीक है, ये बात थी। मतलब सरफेस टेंशन एक फोर्स भी लगाती है। जैसे एक प्रेशर की वजह से फोर्स लगती थी ना, सरफेस टेंशन की वजह से भी एक फोर्स लगती है। अच्छा, एक चीज़ छोटी सी यहाँ पर लिख भी लेते हैं। हाँ जी, ये वाला, ये 12th क्लास में बेटा, हाँ फिजिक्स का है। जैसे आपने ग्रेविटेशनल चैप्टर में सैटेलाइट की वेलोसिटी निकाली थी, टाइम पीरियड बेटा, ठीक है ना, उसकी टोटल एनर्जी, तो सेम फॉर्मूले बेटा यहाँ पर भी होते हैं। ठीक है ना। जैसे पोटेंशियल एनर्जी का आपके पास फॉर्मूला, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया था, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी।
तो टोटल एनर्जी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ऐसा कुछ आया था। वो सेम बेटा यहाँ पर आते हैं। कोहेसिव फोर्स क्या होती थी? सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के बीच में, ठीक है ना। और एडिसिव फोर्स अपोजिट, यानी कि डिफरेंट सब्सटेंस लो उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में। जैसे बेटा अगर मैं वाटर और वाटर मॉलिक्यूल की बात करूं तो वाटर और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में कौन सी फोर्स लगेगी? कोहेसिव, ठीक है ना। और ऑयल एंड ऑयल की बात करूं तो भी, और यहां पर बेटा वाटर और ऑयल के बीच की बात करूं तो एडिसिव, ठीक है ना। अब याद रखना वाटर और वाटर के बीच की जो कोहेसिव फोर्स होती है ना, मैं सी एफ लिख देता हूं, ये ग्रेटर देन होती है वाटर एंड सॉरी एडिसिव फोर्स वाटर एंड ऑयल के सब्सटेंस के बीच की, और ये ग्रेटर देन होती है ऑयल एंड अगर वाटर वाटर के बीच की देखोगे तो सबसे ज्यादा होती है इस केस में। तो ये किससे ज्यादा होती है? एडिसिव फोर्स बिटवीन वाटर एंड ऑयल, और ये ग्रेटर देन होती है ऑयल ऑयल पर। अब एक क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं, सोचना क्या होगा। अगर मैं एक वाटर की ड्रॉप, सबसे पहले देखो अगर ऑयल की ड्रॉप बेटा अगर वाटर में डाले तो क्या होता है? एक ऑयल की ड्रॉप अगर वाटर के ऊपर डाल दो तो क्या होता है? इकट्ठी रहती है, बिखर जाती है? इकट्ठी रहेगी या बिखर जाएगी? वो ड्रॉप वैसी रहती है या थोड़ी सी बिखरेगी? यहाँ आपने देखा भी होगा जब तेल डाल दो तो भागता है एकदम से, या थोड़ा सा बिखर सा जाता है, ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है? देखो मान लो आपने कंटेनर लिया, इसके अंदर बेटा आपने पानी डाल दिया। अब जैसे इसके ऊपर बेटा आप ऑयल की ड्रॉप डालोगे तो दो फोर्सेस लग रही हैं। एक तो ऑयल ऑयल के बीच में लग रही है जिसको कोहेसिव बोलोगे, एक वाटर वाटर के बीच में लग रही है जो कोहेसिव है, एक लगी वाटर और ऑयल के बीच में। अब देखो ऑयल वाला मॉलिक्यूल ऑयल वाले मॉलिक्यूल को बोलेगा कि अट्रैक्ट करेगा भी तू ना जा, लेकिन उधर से बेटा वाटर और ऑयल के बीच में जो लगेगी फोर्स वो स्ट्रॉन्ग होगी, ज्यादा होगी। तो भाई ऑयल का मॉलिक्यूल किसके साथ रहेगा? अपने ही फैमिली वाले के साथ या दूसरे के साथ? दूसरे के साथ। जो बेटा ये ऑयल की ड्रॉप है ना, कोशिश करेगी कि यहां बिखर सी जाएगी। ऐसे ड्रॉप मतलब स्पीयर बना नहीं रहेगा, पानी के ऊपर गिरते ही सर्कल बन सकता है, पानी के ऊपर गिरते ही सर्कल जरूर बन सकता है, स्पेरिकल नहीं रहेगा। स्पेरिकल का मतलब आप समझ गए होगे बेटा मैथ में। जैसे बेटा ये है, इसके अंदर आप ऑयल की ड्रॉप डाल दे, पूरी फीलिंग लो, ये फैल गया बेटा, आप देख सकते हो ना। जब फैल जाएगी यहाँ ऐसा बेटा स्पीयर बन गया, देखना, ओ सॉरी सर्कल सा जैसा बन गया, आप भी देख सकते हो ऐसा बनेगा, ठीक है ना। यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा डाल देते हैं, मतलब स्पेरिकल तो नहीं है ना, स्पेरिकल तो नहीं है ना, बॉल टाइप तो नहीं बनी है ना। और अगर यहीं पर बेटा मैं एक वाटर की ड्रॉप ऑयल में डालूं तो क्या सोच रहे हो, क्या होगा? मैं सोच रहा हूँ सर बिखर जाएगी। आप ऐसी मत सोचा करो ना, कुछ सोच कर फिर सोचा करो, ध्यान से देखो। अब आपने क्या लिया? वाटर लिया, सॉरी ऑयल लिया, कंटेनर के अंदर पूरा पूरा ऑयल लिया बेटा, और क्या डाला इसमें? वाटर। अब बताना ऑयल ऑयल के बीच में लगेगी तो बात अलग है, वाटर वाटर के बीच में लगेगी वो भी बात है, ऑयल और वाटर के बीच में भी लगेगी। अब देखना वाटर का मॉलिक्यूल वाटर के मॉलिक्यूल के साथ रहना पसंद करेगा या ऑयल वाले के साथ? ये फोर्स ज़्यादा है ना। छोटे बच्चे को बेटा, ठीक है ना, उसी की फैमिली में रखो तो ठीक रहेगा। कोई आदमी अनजान कहे कि चल मैं तुझे ले चलता हूँ, बेटा वो रोने लग जाएगा, वो नहीं जाएगा, ठीक है ना।
अब यहां पर देखना एक चीज है, इसके अंदर ना इसके अंदर पानी नहीं है, इसके अंदर लेते हैं, इसके अंदर 2 ड्रॉप डालते हैं। ठीक है ना, पानी के 2 ड्रॉप डाल दी, शायद आपको दिखी ना हो, नहीं दिखी सर, नहीं दिखी, अब देखना, नहीं दिखी सर, नहीं दिखी। एक मिनट, ये देखना, ये ड्रॉप नीचे आ रही है ना, ये किसकी है, ये वाटर की है, प्रॉपर है स्फीयर, मतलब इस वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाह रहे, और सरफेस टेंशन क्या चाह रही है, उनका एरिया मिनिमम, तो इसलिए उन्होंने क्या बना लिया, अपना स्फीयर बना लिया, और प्रॉपर स्फीयर बनेगा। 2-3 पीछे पीछे आ रही है बेटा, वाटर नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि सर वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है। वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है ऑयल से, तो वो इसलिए नीचे आ रही है, और वो ड्रॉप बेटा बिखरी नहीं है, वो पूरी पूरी स्पेरिकल थी। तो ये जो भी मैंने बताया ये नोट कर सकते हो, जो जो आपने देखी चीज़ें अपनी लैंग्वेज में बेटा लिख लो, क्या क्या लिख सकते हो। अगर आप वाटर के ऊपर ऑयल की ड्रॉप गिराओगे तो स्प्रेड आउट हो जाएगी, लेकिन अगर ऑयल में वाटर की डालोगे तो बेटा वो ड्रॉपलेट बन जाएगी स्पेरिकल, एक वो बिखरेगी नहीं, और आराम आराम से बेटा नीचे की तरफ आएगी, ये भी बात है। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला अगर बेटा आपको पता हो, कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिख लो बेटा सरफेस टेंशन के बारे में। ठीक, स्केलर वेक्टर वाली मैं नहीं लिखवा रहा बेटा, वो कॉमन सी थी, ठीक है ना। पहली बात, ठीक है ना, टेम्परेचर इंक्रीज करने से सरफेस टेंशन डिक्रीज होती है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से टेम्परेचर इंक्रीज सरफेस टेंशन डिक्रीज होती है, और बॉइलिंग पॉइंट पर बेटा सरफेस टेंशन 0 हो जाती है, याद रखना। एट बॉइलिंग पॉइंट सरफेस टेंशन क्या हो जाएगी आपकी, 0 डिग्री नहीं, 0, ठीक है। और टेम्परेचर कम करते 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 सरफेस टेंशन बढ़ेगी। और अगर वाटर के केस में देखें बेटा, वाटर के केस में जो सरफेस टेंशन होती है ना एट 4 डिग्री, ये टेम्परेचर खास है, आप सभी को पता है, ठीक है ना, ये टेम्परेचर खास है ना बेटा। यस सर। इस टेम्परेचर पर बेटा एट 4 डिग्री सेल्सियस सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, तो सबसे ज्यादा होती है मैक्सिमम। दूसरी बात, अगर आप इम्प्यूरिटी ऐड करते हो तो सरफेस टेंशन के साथ क्या होगा, प्योरिटी ऐड करेंगे सर, सरफेस टेंशन थोड़ा खराब होएगा सर। क्या खराब होएगा उसका, कम होएगा सर, कम होएगा, बढ़ेगा, कम होएगा। देखो ध्यान से, इम्प्यूरिटीज बेटा 2 टाइप की होती हैं, ठीक है ना। एक क्या होती है बेटा आपकी सोल्यूबल, ऐसी इम्प्यूरिटी जो बिल्कुल ही अच्छे से उसके अंदर मिल जाए, ठीक, घुल जाए। अगर सोल्यूबल इम्प्यूरिटी है, पहला, दूसरी बेटा लिख देंगे पार्शली सोल्यूबल। अगर तो पूरी सोल्यूबल इम्प्यूरिटी है, अच्छे से घुल जाती है, तो
सरफेस टेंशन बेटा इंक्रीज हो जाएगी। अगर पार्शियली सोल्यूबल है तो सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाएगी। जो आपका डिटर्जेंट होता है ना या सोप होता है, ये अच्छे से सोल्यूबल नहीं होता, आपने देखा होगा बेटा, पड़ा रहता है, अच्छे से डिजोल्व नहीं हो पाता उसके अंदर। इसीलिए बेटा ये जब हम मोटर के अंदर डालते हैं ना, उसकी सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। और मतलब डिटर्जेंट या सोप बेटा आपका पार्शियल सोल्यूबल है। अब आपने उसमें पढ़ा होगा बेटा केमिस्ट्री, उसमें केमिस्ट्री में NaCl सोल्ट है, ये पानी में अच्छे से डिजोल्व हो जाता। ये नहीं कि जरूरत से ज़्यादा ही डाल दो, बूंद पानी में बेटा चम्मच डाल दो, तो वो काम थोड़ी, ठीक है। तीसरी बात बेटा कोएसिव फोर्स, मतलब यहां पे लिख लेते हैं मोर कोएसिव फोर्स, मोर सरफेस टेंशन। असल में सरफेस टेंशन बेटा जो आती है ना, किसकी वजह से आती है? कोएसिव फोर्स की वजह से। मैंने जैसे पानी के ऊपर नीडल रखी बेटा, वो नीडल नीचे जाना चाहती थी, और बेटा मान लो दो वाटर के मॉलिक्यूल आपस में चिपके हुए हैं, उसके ऊपर मैंने नीडल रख दी, तो जितनी बेटा उसमें अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, फोर्स, ठीक है ना, वो नीडल वहाँ पर रुकी रहेगी। ऐसा मानो जैसे आपने ना वेट उठाया हुआ है, मानो दो आप फ्रेंड हो, ठीक है ना, हाथ पकड़े हुए हैं, ऊपर एक वेट रख दिया, जितनी पकड़ स्ट्रांग होगी उतना उस वेट को उठा सकते हो। मान लो ऐसे पकड़ा आप दोनों ने हाथ, ऊपर मान लो 30-40 किलो की बेटा कोई बोरी या कट्टा रख दिया। अगर बॉन्डिंग स्ट्रांग है, आपकी पकड़ मजबूत है, तो ऊपर टिकी रहेगी, अदर बेटा नीचे तो जाएगी। तो कोएसिव फोर्स जितनी ज्यादा है, सरफेस टेंशन उतनी ज्यादा है। ये लाइन लिख लेना कि सरफेस टेंशन किसकी वजह से होती है? कोएसिव फोर्स की वजह से। ठीक है इतना। कल बेटा एक हमने सरफेस एनर्जी की बात की थी, जिस बच्चे को ना याद हो, सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी क्या था बेटा? सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला वर्क डन इन इंक्रीजिंग एरिया डिवाइड बाय इंक्रीज इन एरिया। ठीक है ना, आपने वर्क डन किया, डिवाइड बाय कितना आपने एरिया इंक्रीज किया, बढ़िया है। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद है ना, सरफेस एनर्जी किसके इक्वल आई थी? हाँ जी, टेंशन के इक्वल आ गई थी, सरफेस टेंशन की। हाँ, हमने कौन सा कोई वो गलत नहीं है क्या, इत्तेफाक नहीं था, वो हमेशा ट्रू होगी। लेकिन कंसेप्ट दोनों क्या है? डिफरेंट हैं। अब देखना, जब आप साथ साथ में सेकंड चैप्टर को रिवाइज करो, डायमेंशन फॉर्मूले, बच्चे गड़बड़ी करते हैं। सरफेस एनर्जी मतलब यूनिट जूल, क्या इसकी यूनिट जूल आएगी? नो सर, इसकी यूनिट जूल नहीं आएगी। यहां से देख लो, वर्क डन तो जूल आ गया, डिवाइड में बेटा एरिया मीटर स्क्वायर, तो सरफेस एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या आएगी? सरफेस टेंशन पे तो यही आएगी ना, वो है जो आपने पढ़ी हुई है, लेकिन उसको मॉडिफाई करके ये भी लिखा जा सकता है। एक इसकी यूनिट और भी थी बेटा, न्यूटन पर मीटर। डायमेंशन फॉर्मूला बता सकते हो? पहला चैप्टर सेकंड चैप्टर साथ साथ हो रहा है आपका, मैंने पहले भी कहा था कि जब जब चीजें आएंगी तब तब करते रहेंगे। तो डायमेंशन फॉर्मूला बेटा
जूल का। चलो इससे बता दो। हाँ जी, अरे एक जना बोल दो। एम यही आएगा। ये आएगा, ठीक, ये डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। अब एक क्वेश्चन है आपके लिए, जरा ध्यान से सुनना। आपने एक ड्रॉप बनाई, ठीक है ना, जैसे मैंने पानी की ड्रॉप बनाई किसी भी तरीके से, जैसे आप बेटा वो नहीं शादियों में मिलते थे बेटा, वो सोप सॉल्यूशन डालकर बेटा बबल बनाते थे, ठीक है ना, सभी ने बनाए होंगे ना, ऐसी बात नहीं है कि आप स्टार्टिंग से समझदार थे। अब क्वेश्चन ये है कि वर्क डन कितना हुआ एक बबल बनाने में, एक बबल बनाने में आपने कितना वर्क डन किया। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है, वर्क डन इन दी फॉर्मेशन ऑफ बबल, 100 बबल कह लो, हाँ ये बबल कह लो, 100 बबल। अब बताना जी, पहले तो बबल थी नहीं ना, आपने बेटा बबल बनाई, तो बबल बेटा ऐसी बनी होगी, उसकी रेडियस कितनी मान लो, आर। अब सोप की है तो बेटा सोप की सरफेस टेंशन कितनी होगी, टी मान लो, सोप की सरफेस टेंशन ना टी मान लो, तो सरफेस टेंशन टी मान लो। तो यहां से देखना, इस फॉर्मूले को ध्यान से देखना, वर्क डन निकालना है, वर्क डन निकालना है बेटा, सरफेस एनर्जी कह लो या सरफेस टेंशन कह लो, बात एक ही। तो यानी कि इस फॉर्मूले को आप ऐसे लिख सकते हो, T इक्वल टू W डिवाइड बाय, W निकालना है बेटा, T इंटू एरिया। अब गड़बड़ यहां आएगी, एरिया कितना आएगा बेटा, जो एरिया इंक्रीज हुआ है, हाँ जी बताओ एरिया कितना आएगा बबल बनाते वक्त, स्फेरिकल, हाँ स्पेरिकल में बताओ कितना आएगा, 3/4 पाई आर क्यूब। वाह क्या बात है यार, ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं, अब कर लो नहीं तो 12th में करने पड़ेंगे, आपके पास मैथ है। कितना होता है बेटा इसका एरिया, कोई बच्चा बता सकता है स्फीयर का एरिया कितना होता है। सर याद आया बता देंगे, हाँ जी 2/3 शाबाश, किसी को नहीं याद, 4 पाई आर स्क्वेयर, 4 पाई आर स्क्वेयर। बबल बनाइए बेटा, बाहर वाला एरिया भी है और अंदर वाला एरिया भी है, तो एरिया टोटल कितना आया ना, बाहर वाला 4 पाई आर स्क्वायर और अंदर वाला भी 4 पाई आर, टोटल आ गया 8 पाई आर स्क्वायर। ये वर्क डन आया। अगर आप ड्रॉप बना रहे हो बेटा, ठीक है ना, सेम वर्क डन बनाना है बेटा, वर्क डन, ठीक है ना, इन दी फॉर्मेशन ऑफ, आप वाटर लिख लो, चलो वाटर ड्रॉप ऑफ रेडियस आर। अब भाई क्वेश्चन हुआ पड़ा है, सरफेस टेंशन बेटा टी मान लो, सरफेस टेंशन टी मान लो, वर्क डन निकालना है, सर वो फॉर्मूला किया हुआ था वर्क डन का, सरफेस टेंशन इनटू एरिया। ये याद रखना, ये टोटल एरिया है, इस बार एरिया अंदर वाला भी आएगा या नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं ना, अंदर से तो भरी पड़ी है ना, इस बार एरिया आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर।
आपने बबल बनाई, कितना वर्क डन किया। तो ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। नेक्स्ट है बेटा आपका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। किए हुए हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। यस सर। यहाँ पे तो भी है कैपिटल का। भैया आपको पता नहीं है आखिरी टॉपिक कौन सा है? आपकी टॉपिक वो एशियन कोर्स। भैया आ जाएगा जिस दिन आखिरी भी आना होगा बेटा। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ध्यान से देखो बेटा, समझ लो। मान लो बेटा आपने कोई कंटेनर लिया हुआ है, ठीक है, और इसके अंदर आपने लिक्विड डाला हुआ है, ठीक है। इस बीकर के अंदर बेटा लिक्विड है। आप ध्यान से देखो, क्या जो साइड वाली बाउंड्री है वह पानी थोड़ा सा उठा उठा लग रहा है? अंदर वाले कंपैरिजन में जो बाउंड्री है, लग रहा है थोड़ा सा पानी ऊपर साथ में चिपका हुआ है कंटेनर के साथ, लग रहा है या नहीं लग रहा? हाँ जी, हाँ। अगर आप साइड से देखो ना, ऐसे करके देखोगे तो बाउंड्री पर पानी थोड़ा सा उठा उठा लग रहा है और बीच में ऐसे थोड़ा सा बैठा हुआ है, लग रहा है नहीं लग रहा? हाँ नहीं क्या नहीं, अगर देख पा रहे हो तो हाँ जी, देखना बेटा, ऑब्जर्व करना। बाउंड्री के ऊपर थोड़ा सा पानी ऊपर ऊपर उठा हुआ लगेगा आपको, थोड़ा थोड़ा सा हो रहा है। बाउंड्री आपको थोड़ी सी अलग से बेटा ऊपर उठी उठी थोड़ी सी लगेगी। हाँ जी राहुल, दिख रहा है? ठीक है। अगर मैंने ये ग्लास लिया हुआ है और इसके अंदर बेटा वाटर डाला हुआ है, तो आप खुद देख पा रहे हो ये कुछ ऐसा काम है। ये थोड़ा जूम करके दिखा दिया भी, हाँ भी अच्छे लेवल पर, ऐसा कुछ। ये क्या है? पेन है। हाँ, इसमें आपको साफ दिखाई दे रहा है। और इन्होंने ना अंदर वो डाले हुए हैं, वाह जी वाह। यस सर, स्फेरिकल वो भी दिख जाएंगे। वो नीचे बैठे हुए हैं, ध्यान से देखो भाई, पूरा उठा हुआ देखो। आप भी देख सकते हो। ये पेन मुझे दे जो। नाम लिखा हुआ है? कहाँ? दिख तो रहा नहीं। मिट गया होगा सर, बच्चे बचपन से क्रिएटिव है सर। चलो जी, ये मेरा हो गया कंसेप्ट समझाने के लिए। अब ध्यान से देखो, एंगल कौन सा लोगे, देखो ध्यान से एक चीज ऑब्जर्व करना। वाटर के साथ टेंजेंट ड्रॉ करो ये, और एक सॉलिड सरफेस का टेंजेंट ड्रॉ करना है। अब यहाँ पर गड़बड़ होती है बेटा, सॉलिड सरफेस पर जो टेंजेंट लेके ना, वो बाहर की साइड नहीं लेना, लिक्विड वाली साइड लेना है इधर। कई बच्चे सोचते हैं टेंजेंट जिधर मर्जी ले लो। डेफिनेशन डिफाइन करते वक्त हमेशा स्पेशल लिखते हैं कि अंदर की साइड लेना है। ये आ गया एंगल ऑफ कांटेक्ट, थीटा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो लिख लो इसकी डेफिनेशन में क्या लिखोगे? द एंगल बिटवीन द टेंजेंट, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस। आपने लिक्विड सरफेस पर टेंजेंट ड्रॉ किया, एंड टेंजेंट टू द सॉलिड सरफेस, एंड टेंजेंट टू द सॉलिड सरफेस। आगे लिखो, इनसाइड द लिक्विड, टेंजेंट टू द सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये है बेटा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये वाला जो एंड वाला है, ठीक है ना। ये आ गया बेटा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ये ग्लास था और अंदर बेटा वाटर लिया हुआ है। और बेटा एक केस ये भी होता है, ये ग्लास ले लो और अंदर बेटा मरकरी डाल दो। अब इस केस में बेटा इधर आएगा ये
और आपका ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा एंगल ऑफ। ऑब्जर्वेशंस हैं यहां पर बेटा 90 से छोटा होता है, यहां पर 90 से बड़ा होता है। ये मरकरी है और ये ग्लास। याद रखना बेटा, जरूरी नहीं कि डब्बे के अंदर मरकरी डालिए तो हमेशा यही काम बनेगा, डिपेंड करता है कि साथ में कंटेनर कौन सा है, क्योंकि इसके साथ ही तो कांटेक्ट में आ रहा है ना। कंटेनर एल्यूमिनियम का हुआ फिर क्या होगा? सिल्वर, ये सरफेस सिल्वर का है और अंदर क्या डाला हुआ बेटा आपने? वाटर। सिल्वर के बर्तन के अंदर अगर वाटर डालोगे तो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लेवल रहता है, यानी कि इस केस में कांटेक्ट आ जाएगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो लिक्विड तीन तरह के आ गए बेटा, मेनली दो टाइप के आते हैं, एक जो बर्तन को गीला कर देते हैं, एक नहीं करते। तो टाइप ऑफ लिक्विड बेटा लिख सकते हैं, टाइप्स ऑफ लिक्विड। बताओ आप अपने जंक्शन से कौन कौन सा कंटेनर को वेट करेगा, कौन सा नहीं करेगा? वाटर करेगा, वाटर सभी को वेट करेगा। हाइड्रोफोबिक को नहीं करेगा सर, डिपेंड करता है ना, ठीक है ना। स्किन को नहीं करेगा। स्किन को नहीं करेगा, है नाते कैसे हो, शाबाश है, ठीक है ना। नई फिजिक्स सर रिमोट के वो जो होता है नहीं, वो रबड़ सा, उसको नहीं करेगा सर। तो पहला बेटा लिख लो यहां पर, और दूसरा लिख लो बेटा, अगर थीटा, अगर एक जो बेटा कंटेनर को वेट कर रहा है कि नहीं कर रहा, अगर थीटा 90 से छोटा हुआ, जो मर्जी चीज हुई उनके बीच का बेटा एंगल ऑफ कांटेक्ट के 90 से छोटा, तो वेट करेगा। अगर ध्यान, ये दोनों केस इसमें कवर हो जाएंगे। अगर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है तो वेट नहीं करेगा, ठीक है। इस केस में जो ये कर्व बनेगा ना, ये वाला, ये बना कनकेव, ठीक है ना, मिरर नहीं भाई। ये कनकेव मेनिस्कस। और इसमें बेटा दो केस आ जाते हैं, ठीक है ना। अगर थीटा ग्रेटर देन 90 है तो बनेगा कॉन्वेक्स, और अगर थीटा इक्वल टू 90 है तो प्लेन। ये कुछ बातें हैं, आप लिख सकते हैं इसके अंदर। अब आपसे क्वेश्चन है मेरा, इस केस में वाटर के बीच में लग रही है बेटा कोहेसिव फोर्स, और वाटर और ग्लास के बीच में लग रही है एडिसिव फोर्स, कौन सी ज्यादा है? कोहेसिव फोर्स ज्यादा है सर, वाटर वाली ज्यादा है। देखो भाई, ये जो सिर पर पार्टिकल बैठा है, ठीक है ना, अगर इसका ज्यादा वाटर के साथ बेटा मोह प्यार होता तो वाटर के साथ नीचे नहीं आ जाता, समझ के बात। ये यहां पर लटका हुआ है, मैं नहीं नीचे जाऊंगा, तो मतलब एडिसिव फोर्स इस केस में ज्यादा है, ठीक है ना। तो यहां पर लिख सकते हो, इस केस में जब भी बेटा ये केस बनेगा तो एडिसिव फोर्स जो होगी वो ग्रेटर देन होगी कोहेसिव फोर्स, ठीक है ना। आगे बेटा आप समझदार हो, ठीक है ना। कुछ और बातें भी हैं वेक्टर से रिलेटेड, वो करेंगे बाद में, इसमें इतना नोट कर लो, ठीक है ना।
ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ। एक्सेस प्रेशर बेटा, और एक रह गया बेटा आपका कैपिलरी। 2 टॉपिक रहते हैं, 2 दिन का काम है। और फिर सर एक यूनिट खत्म हो जाएगी। फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। हाँ जी, सर ने मना किया सर, कल टेस्ट देंगे। हाँ जी, एक पेपर वहाँ पर है, एक पेपर यहाँ है। पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। मैथ का बताओ, है या नहीं है? मना कर दिया सर। इसको भी रहने दो। मंडे को लगेगा। कल फिर क्लास क्लास में रहना सर। क्लास कहा हुआ सर ने ना, कल क्लास लग जाएगी आपकी। और क्या है, एक क्वेश्चन बेटा करना। ओके जी, ये एक फ्रेम बना हुआ है बेटा, जैसे मैंने बना रखा था, ठीक है ना। यहाँ पर एक वायर लगा दी जो मूव कर सकती है, ठीक है ना। यहाँ पर एक बेटा फिल्म है, ठीक है, और फिल्म है बेटा 100 फिल्म है। इसकी सरफेस टेंशन दे रखी है बेटा 0.045 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो वो मैंने ये लगा दिया ना, ठीक, ओके। और यहां पर एक छोटा सा वेट लटकाया हुआ है, ठीक है ना। लेंथ लगा लो बेटा, इसकी है आपकी 1 मीटर लगा लो, या हाँ 1 मीटर लगा लो, 1 मीटर ज़्यादा हो जाएगी, 0.3 मीटर लगा लो। और यहाँ पर बेटा एक वेट लटका दिया mg, एक वेट लटका दिया। देखो मैंने कहा था ना, मैंने इसको तोड़ा था जब ये ऊपर की तरफ भागती थी ना, तो कुछ वेट लटका दे जो ऊपर ना भागे, इक्विलिब्रियम में आ जाए, ठीक है ना। तो जो ये सिस्टम है बेटा सारा का सारा किस में है, इक्विलिब्रियम में। तो आपने ये मास निकालना है, यानी कि ये वेट निकालना है। कैसे निकालोगे? सरफेस टेंशन W/A इक्वल होता है। सरफेस टेंशन W बाय, वो W प्रकटन था, ये W बेटा वेट है। अब ध्यान से देखो भाई, अगर ये नीचे की तरफ फोर्स लग रही है तो सरफेस टेंशन बेटा ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी, ठीक है। और सरफेस टेंशन बेटा क्या होती थी, फोर्स पर यूनिट, फोर्स कितनी आएगी, टेंशन इनटू लेंथ, ये आएगी ना, वो इतनी फोर्स लगाएगी। अब ध्यान देना, जब भी कहीं पर भी फिल्म लिखा आ जाए ना बेटा, तो फिल्म के 2 सरफेस होते हैं, एक इधर वाला और एक, 2 सरफेस होते हैं हमेशा फिल्म के। जैसे आप बेटा पेपर यूज करते हो ना, जैसे ये पेपर बेटा सागर जी आपका टेस्ट है, ठीक है ना, पीछे मत मुंह घुमाओ, नंबर भी दिखा देते हैं। एक बेटा जैसे ये पेपर है, एक फिल्म का काम कर रहा है, आपको लिखने के लिए कितने सरफेस मिलते हैं, 2, एक ये वाला और एक ये वाला। तो जहां फिल्म आएगी सरफेस 2 आएंगे। तो अब एक साइड से बेटा इधर वाला सरफेस भी खींचेगा, एक साइड से इधर वाला सरफेस भी खींचेगा।
तो जो फोर्स लगेगी वो डबल लगेगी, मतलब आपकी जो नेट फोर्स आएगी वो यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा दोनों सरफेस की लगाकर। तो इतनी नेट फोर्स आई 2, टी कितने दिया हुआ बेटा 0.045। अच्छा जी, लेंथ कितनी दी हुई है 0.3। ये फोर्स ऊपरी तरफ लगी थी, इतना ही वेट नीचे लगा देंगे तो बेटा बैलेंस हो जाएगा। तो आपका वेट आ जाएगा एफ के इक्वल, और एफ बेटा मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे करोगे तो 0.6 आ जाएगा, 0.04। आगे बेटा कैलकुलेशन, आगे कैलकुलेशन। अच्छा, एक एक्सपेरिमेंट और करके दिखाना था आपको, रह गया यार वो भी, उसके ऊपर भी क्वेश्चन करवाएंगे लेकिन अगले लेक्चर में। अच्छा, कल ना एक टॉपिक करेंगे, ये उसके साथ ही करवा देंगे। मान लो एक लिक्विड के ऊपर नीडल रखी हुई है, सोच सकते हो एक लिक्विड के ऊपर नीडल रखी हुई है और वो बेटा तैर रही है। अभी भी देखा था ना। क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि उसको उठाने के लिए कुछ फोर्स लगानी पड़ेगी। कॉमन सी सेंस है ना, नीडल बेशक नेग्लिजिबल है बेटा लगानी पड़ेगी। वो फोर्स उसके वेट के इक्वल होगी या ज्यादा होगी? क्वेश्चन ये है कि लिक्विड के ऊपर बेटा एक नीडल पड़ी हुई है, ठीक है ना, कम होगी सर वेट के। नीडल बेटा मैंने ना एक फ्रंट व्यू बना दिया नीडल का, ऐसा बोर्ड सा उसने दबा रखा है ऐसे, ये उसका एक साइड से है, फ्रंट की साइड से। इसको उठाना है, सर एक दो चीजें बनती हैं। फोर्स जो आपको लगानी पड़ी वो इसके वेट के इक्वल आएगी या वेट से ज्यादा आएगी? कम आएगी सर या कम आएगी? चलो ये भी ऑप्शन, मैं क्या कम आएगी, वेट के ऊपर डिपेंड करता है, और कम आएगी सर मैं क्या, इसको उठाने के लिए जो फोर्स लगेगी उठानी है। एक है कि उतनी फोर्स लगेगी जितना इसका वेट है। मैं कहूँ यहाँ 5 किलो पड़ा हुआ है, क्यों? हाँ, आप ऐसा सोचो 2 तरीकों से कि सारी नीडल उसके ऊपर रखी हुई है, इसका अपना वेट तो है ही है, साथ में जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं या किसी भी लिक्विड के और इस मटेरियल की जिससे बनी हुई है, इनके बीच में एडिसिव फोर्स भी तो लगेगी ना, और जो ऊपर फोर्स लगेगी एडिसिव फोर्स मान लो, ठीक है ना। उसकी वजह से आपको एक एक्स्ट्रा फोर्स भी लगानी पड़ेगी, ठीक है ना। छोटा सा था वैसे, मैं आपको दिखा देता हूं। अगर मैं ना देखो जी, ये मेरा नहीं है, ये मेरे साले का है, ठीक है ना, वो पड़ा हुआ है। ये पुराने सिक्के बेटा मेरे पास रहते हैं, इकट्ठे किए हुए हैं। किसी ने देखने हैं पुराने जमाने के? दिखाओ सर। ये 20 पैसे 20 पैसे घर में पड़े हुए हैं, ठीक है ना। कलेक्शन कर काफ़ी पड़ी हुई है, ये पास रखता हूँ, कई बार शर्त लग जाती है। ये कौन सा है? ये 25 पैसे है बेटा, हाँ ये भी होगा, ठीक है ना। ये 10 पैसे है, अच्छा चलो भाई, आप फिर मेरे से आगे हो। अब ध्यान से देखो भाई, अगर मैं इसको इसके ऊपर रखकर इस साइड वेट रखता हूं, इस साइड, तो बैलेंस होगा या गिर जाएगा? गिर जाएगा ना। तो अब यहां पर देखना, ठीक है ना। तो अब अब गिरा जाकर, पहले एक में गिर गया था, तो मतलब इसको उठाने के लिए इसके वेट से एक्स्ट्रा फोर्स तो लगानी पड़ेगी। वो कल बताएंगे भी क्या फॉर्मूला रहेगा नीडल के केस में, ठीक है जी। कल को फिर बेटा आपकी क्लास ही लगेगी, कल एक्सेस प्रेशर कर लेंगे।